या हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर 2 और मैं अगेन अपना फ़ोन नंबर हर पेज पे लिखता ही रहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी परेशानी हो, रोज़ इवनिंग में 8:30 से 9:30 मैं आपको अवेलेबल रहूँगा आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। आगे हमने जो पार्ट एक किया था उसमें हमने एक बेसिक 5 पॉइंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या बनता है हमने एक वो डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे का एक छोटा सा पहले पार्ट एक डिस्कस करके फिर हम आज एक प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन है। तो खैर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके आगे बनते हैं पार्टनर्स के इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट्स। तो उन कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट ऑल्टरनेट्स हैं। वो भी ऑल्टरनेट्स मीन्स हमारी अपनी मर्जी नहीं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हर पार्टनर का सिर्फ एक अकाउंट बनता है एंड दैट इज कैपिटल अकाउंट। एंड द सेकेंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें हर पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर मेंटेन हो जाती हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। लाइक एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, जिसमें अगेन अभी हम कोई फिगर नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि जब क्वेश्चंस शुरू करेंगे तब हम फिगर्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हर एक पार्टनर का एक अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर ना आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ जो आपने लेजर्स में कभी 11th क्लास में नहीं पढ़ी वो करना पड़ेगा कि जॉइंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे इतने भी पार्टनर्स हैं, लाइक ए बी ए बी सी लाइक दिस। कैपिटल के लिए आप एक बेसिक रूल हमेशा याद रखिए, ये आपको हमेशा थ्रू आउट पार्टनरशिप काम आएगा। एंड दैट रूल इज सिंपल सा रूल कि कैपिटल इज ऑलवेज, क्रेडिट ऑलवेज इंक्रीज इन कैपिटल एंड डेबिट ऑलवेज डिक्रीज इन कैपिटल। मतलब हर वो चीज़ जिससे कैपिटल बढ़ेगा वो उसके क्रेडिट किया जाएगा, हर वो चीज़ जिससे कैपिटल कम होगा उसको डेबिट किया जाएगा। ये आपने 11th क्लास के स्टार्टिंग में डेबिट क्रेडिट के रूल्स में पढ़ा भी होगा। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कैपिटल नॉर्मली हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है अनटिल अदरवाइज ऑपोजिट कुछ गिवन हो, और स्टार्ट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस आपके पास क्वेश्चन में है। इसके बाद अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ विड्रॉ कर रखा है जो आपके पास क्वेश्चन में अलग से गिवन है, वो आगे उसकी ड्राइंग्स। मतलब इन दो चीज़ें आपको क्वेश्चन से मिलती हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आपको कॉपी उठा के करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में जो करा था, लास्ट लेक्चर में, वो क्या था कि यहाँ पर आ रहे हैं डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो बैलेंस प्रॉफिट्स है वो 30। तो बेसिकली आपका लेजर का डबल एंट्री का जो बुक कीपिंग का जो एक सिंपल सा रूल चलता है, एक फिगर में अगर किसी एक अकाउंट में एक फिगर डेबिट हो रही है तो दूसरे अकाउंट में सेम फिगर ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। तो बेसिकली ये यहाँ पे अगर डेबिट हो रहा है सो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा, ये डेबिट हो रहा है क्रेडिट में चला जाएगा, डेबिट हो रहा है क्रेडिट में, यहाँ पर क्रेडिट है तो वो डेबिट में। ये तो चलिए एक हो गया कि एक प्रैक्टिकल चीज़। लेकिन वैसे भी अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ वैसे नहीं, थोड़ा सा माइंड भी अप्लाई करना है कि कैपिटल हर उस चीज़ से इंक्रीज होगा जो उसको मिलेगा, और वो इंक्रीज पार्ट उसके हमेशा क्रेडिट में जाएगा। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट जो है, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। सो यहाँ पर आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिया गया, बाय सैलरी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिया गया, बाय कमीशन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिया गया, बाय प्रॉफिट्स
अगेन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिया गया। और डेबिट साइड में क्या आ गया, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आपके पास हम कॉपी कर रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन, ये भी P&L एप्रोप्रिएशन से लिया गया। और इसके बाद जो बच गया दैट इज़ पार्टनर का बैलेंस CD। बैलेंस CD मीन्स जो ये एक बैलेंसिंग फिगर एक हो जाता है, तो A का दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दीज टू, ये बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली B का इन सबको ऐड करके ये माइनस किया, ये इसका बैलेंसिंग फिगर। तो ये होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब कैपिटल आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, जो स्टार्टिंग में था वो एंड में नहीं है, मतलब वो चेंज हो गया। दूसरा आता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगेन हम इसमें अभी कुछ क्वेश्चन जो है इसके जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी आपको एक सिंपली ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। और आज हम जो एक प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर सिर्फ नेम सजेस्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब ये है कि कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। सिर्फ दो ही सिचुएशन में ये कैपिटल चेंज होगा, अगर कोई पार्टनर अपना कैपिटल फर्दर ऐड करे या कोई कैपिटल अपना रिड्यूस करे। देखिए नॉर्मल ड्राइंग्स और जो परमानेंट ड्राइंग्स में फ़र्क है। नॉर्मल ड्राइंग्स वो एक फिगर है कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने घर के लिए, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे, कि आपको डेली दाल रोटी तो खानी है ना, तो वो जो उसके लिए जो एक पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा, जो काम कर रहे हैं उसी से निकालेंगे, तो वो आपकी एक नॉर्मल ड्राइंग्स होती है। और परमानेंट ड्राइंग्स हम किसको बोलते हैं कि भाई जब पार्टनर्स ने कोई एक मेजर डिसीजन लिए कि अब हम अपना कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में वो चीज़ हो जाती है। तो कैपिटल अकाउंट अगेन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग बैलेंस। सिर्फ दो ही सिचुएशन में ये कैपिटल आपका चेंज होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, बाय कैश इन केस सम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और टू कैश अगर कुछ कैपिटल विड्रॉन। सो कैपिटल विड्रॉन मीन्स परमानेंट ड्राइंग्स इसको बोलते हैं। और ये आपका जो हम ऊपर कर रहे थे ये आपकी नॉर्मल ड्राइंग्स है। तो ये आपका कैपिटल विड्रॉन, तो सिंपली दिस प्लस दिस माइनस दिस, जो भी एक आ गया ये इनका हो गया बैलेंस कैरिड डाउन, अगेन बैलेंसिंग फिगर। तो सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल सिर्फ दो ही सिचुएशन में चेंज होगा, आइदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन। और अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हर एक पार्टनर के, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे, दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करेंट अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट ये रहा, और दूसरा जो करेंट अकाउंट बना जो इसमें करेंट अकाउंट बनाया गया, बाकी सारी चीज़ें उसकी करेंट अकाउंट में आएंगी। सो बिज़नेस का जो पहला साल होता है उसमें करेंट अकाउंट में तो बैलेंस ऑब्वियसली बिजनेस अभी शुरू है तो होता नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में करेंट अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है। सो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर नहीं है, कोई सब्सिक्वेंट ईयर है, अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करेंट अकाउंट में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस किसको बोलेंगे, अगर आपके पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में फिगर गिवन है, सो दैट इज़ कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। और अगर वही फिगर एसेट साइड में गिवन है देन दैट बिकम्स द डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स माइनस फिगर कैपिटल का, और क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स प्लस फिगर कैपिटल में या करंट में। कैपिटल और करंट सिंपली बात एक ही है पार्टनर के लिए। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है या लायबिलिटी में अगर बैलेंस शीट में गिवन है, सो दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट बैलेंस है दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। एसेट्स में गिवन है तो डेबिट साइड। और बाकी सारी चीज़ें जो आएंगी वो सारी की सारी वही, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ जाएंगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, ये सारी की सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और डेबिट साइड में आ गया, अब यहाँ पर आ गया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सी? नाउ दीज टू ड्राइंग्स आर
सेपरेट ड्राइंग्स। ये है परमानेंट ड्राइंग्स और ये है आपकी नॉर्मल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कहा गया, और जो बच गया बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस जो है आपका ऊपर नीचे यहाँ पर करंट का होगा, कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला जाता है कि कैपिटल रिमेन फिक्स्ड। तो ओपनिंग बैलेंस ये आपका आ गया ड्राइंग्स जो नॉर्मल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपके एप्रोप्रिएशन, मतलब ये फिगर आपकी एप्रोप्रिएशन से ही आके आ रही हैं। तो वो जो लास्ट टाइम जो कर रहे थे कि ये फिगर हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर हम ए बी लिखे थे। बेसिकली यहाँ पर हम कभी भी सिर्फ ए बी नहीं लिखते, या तो यहाँ पर लिखा जाता है एज कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, या लिखा जाता है एज करंट बीस करंट। तो कभी भी सिर्फ ए बी या राम श्याम इस टाइप से नाम नहीं चलते, नाम के आगे हमेशा एक पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स और सॉरी ऐड हो जाता है, दैट इज एज कैपिटल बीस कैपिटल एज करंट बीस करंट लाइक दैट। तो ये इसका एक बेसिक सा फॉर्मेट है जिसमें हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा कुछ इस वे से, और इसके अंदर कुछ फॉर्मेट रहेगा इस वे से। तो ये थोड़ा सा एक ऊपर से पिक्चर ले रहा हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर क्लिक करना चाहें, अपने पास रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने किया था, मैं उसका भी एक बार एक स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, अगर आप लेना चाहें तो इसको रख सकते हैं। मेरा आप लोगों से सजेशन यही है कि जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं वो तो आप पढ़ें, स्क्रीनशॉट में भी आपको देता रहूँगा कि अगर आप उसको प्रिंट आउट लेके रखना चाहें तो आपके पास एक सारे के सारे लेक्चर्स का वीडियोस तो हैं ही हैं, एक प्रिंट आउट भी अगर आप लेके रख सकते हैं तो रख सकते हैं। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, मैं जो एक छोटा सा चीज़ आप लोगों से बोलना चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज ही डिस्कस करूं, लेकिन मेरे यहाँ पर थोड़ा सा शायद इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू आ गया है, तो मैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट कर लेते हैं। इन द मीन टाइम आप इसको स्टडी कर लें, बट देख लें। थैंक यू, सी यू इन दी नेक्स्ट।